टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भोपाल में मिल रहे हैं। पिछले 3 सालों में से इनकी बड़ी वजह यह है कि भोपाल में दूसरे जिलों के लोग भी जांच कराने के लिए आते हैं। दूसरी बात यह है कि टीबी के नए मरीजों की पहचान के लिए जांचें अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा की जाती है। अनुमान के अनुसार प्रति लाख आबादी पर टीबी के 216 मरीज होते हैं, लेकिन हकीकत इससे दुगना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में साफ है कि कई जिलों में जांचों की संख्या कम होने की वजह से नए मरीजों की पहचान नहीं हो पा रही है। क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शर्मा की माने तो उन्होंने कहा कि पहले जांच का दायरा बहुत कम था, अब जांच का दायरा बढ़ा है तो क्षय रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। पहले भी ये बीमारी होती थी, लेकिन उनकी सही जांच नहीं हो पाने से पता नहीं चल पाता था। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अब नई तकनीकी आने से इलाज भी आसान हुआ है। स्मोकिंग करने वाले, खदान पर काम करने वाले मजदूर, शुगर रोगियों या जिनको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, उनके भी जांच की जा रही है। दरअसल मरीजों की पहचान करने के लिए अभियान चलाया जाता है। डॉक्टर टीबी मरीजों के स्वजन की जाँच करते हैं। ज्यादा जांचों की वजह से मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। नियमित इलाज से करीब 6 महीने में मरीज ठीक हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं ऐसा अपन कह सकते हैं, बट की हकीकत में मैं देखा जाऊं तो टीबी के जो जांच करने की टेक्निक्स है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण से टीबी के रोगी निकल के आ रहे हैं। पहले हम जिसको 2 सप्ताह की खांसी होती थी उसकी जांच कराते थे, अब हमारा दायरा बढ़ गया है जिसमें 2 सप्ताह की खांसी हो उसकी भी जांच कराते हैं, 2 सप्ताह का बुखार हो उसकी भी जांच कराते हैं, किसी का वजन कम हो रहा है उसकी भी जांच कराते हैं, किसी को डायबिटिक है उसकी भी जांच कराते हैं, कोई अगर स्मोकिंग करता है उसकी भी हम जांच कराते हैं, कोई खदानों में काम करने वाले श्रमिक भाई हैं उनकी भी जांच कराते हैं। तो हमने जब जांच का दायरा बढ़ाया है तो डेफिनेटली मरीजों की संख्या ज़्यादा निकल के आ रही है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो टीबी के मरीज तो जितने थे, हम कहीं ना कहीं किसी कारण से उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अब हमने जांच का दायरा विस्तृत करके जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे वहां भी पहुंच के हमने टीबी के मरीजों को खोजा है और निकाल के उनको इलाज पे रखा है, क्योंकि लक्ष्य है कि अब 2025 तक हमें टीबी का उन्मूलन करना है। लक्षण की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैंने बताया कि पहले 2 सप्ताह की खांसी थी, अब अगर खांसी के साथ बुखार है या खांसी में खून आ रहा है या सीने के एक्सरे में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है, आपका वजन कम हो रहा है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या शाम को बुखार आ जाता है, लो ग्रेड फीवर कंटिन्यूस बना हुआ है, तो ये सारे लक्षण अगर आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण है तो आपको जाकर के टीबी की स्क्रीनिंग या अपनी जांच कराना चाहिए। अगर टीबी नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, और टीबी आती है तो ये भी अच्छी बात है कि आपकी बीमारी बहुत प्रारंभिक अवस्था में पकड़ ली गई है और इसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है।